हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएल एकेडमी। बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड बहुत अच्छे से हमारे साथ ग्रो भी कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो क्लास 9 का चैप्टर है, उनमें से हमने क्या डिस्कस किए थे बच्चों? सेल का जो पार्ट्स होता है, ठीक है, एंड ओवरव्यू हमने सेल का स्ट्रक्चर भी करे थे। तो आज के क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे उसके आगे, ठीक है बच्चों। तो हमने देखे थे सेल के बारे में डिस्कवर, देन उसके बाद गए थे सेल थ्योरी के बारे में, देन टाइप्स ऑफ सेल भी देखे थे। सेल का साइज भी हमने देखे थे बच्चों, कितना सेल का साइज होता है, शेप कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल का डिफरेंट डिफरेंट शेप भी होता है बच्चों। देन हमने देखे थे बच्चों कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसका ओवरव्यू में यहाँ पर हमने रुके थे बच्चों। तो बच्चों, अगर हम देखेंगे, मैंने आप सभी को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया था कल सेल के बारे में। तो बच्चों, हमने देखेंगे अभी का सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बच्चों, जैसे हमने यहां पे देखा था सेल के स्ट्रक्चर में, जैसे कि सेल के पास क्या होता है बच्चों? सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं बच्चों। तो बच्चों, तो हम देखेंगे कि ये जो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होता है बच्चों? ये एक ओवरव्यू के बारे में आप सब देख लीजिए, देन हम डिटेलली पढ़ेंगे आगे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह क्या होता है बच्चों? ये एक आउटर बाउंड्री होता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस। समझ में आ रहा है कि ये एक बाउंड्री होता है, जैसे कि हमारे घर में सिक्योरिटी अंकल होते हैं, कौन घर के अंदर आएगा, कौन घर के बाहर जाएगा। बाहर तो जाने का मतलब कौन घर के, मतलब हमारे जो बाउंड्री के आसपास कौन इंटरेक्ट कर रहा है, इसका काम कौन किसका होता है बच्चों? सिक्योरिटी अंकल का होता है। उन्होंने सब कुछ देखते हैं कि अरे कौन चोर घुसेगा या फिर कोई आएगा, अच्छा आदमी आएगा, ठीक है। वैसे जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये एक बॉडीगार्ड होता है सेल के लिए। एग्जैक्टली ये सेल का क्या होता है बच्चों? सिक्योरिटी गार्ड होता है। ये क्या होता है? आउटर लेयर पे प्रेजेंस होता है एंड कंट्रोल करता है सेल के अंदर कौन आएगा एंड कौन बाहर जाएगा, मतलब एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस को ये क्या करता है बच्चों? कंट्रोल करता है। देन हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। मैंने आपको बताया था बच्चों, जो जेली लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जेली लाइक फ्लूइड कंटेंट्स सॉल्ट एंड ऑर्गेनिक साइड ऑफ मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? मेटाबॉलिज्म होता है सेल का। देन हम देखेंगे बच्चों न्यूक्लियस को। मैंने बोला था कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कंटेनिंग डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल। ये जो डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है बच्चों, ये आप सब फर्दर जब आगे जाएंगे तब इसको हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए क्या होता है एंड जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों। बस इतना याद रखो, ये क्या करता है? सेल का जितना भी सारे फंक्शन होता है न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होता है। देन हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जहां पे मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, वैक्यूल, प्लास्टिड एंड अदर एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे कि जितना भी सेल का स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे बना है सेल। तो पहले हम देखेंगे बच्चों सिक्योरिटी गार्ड। ओके, तो बच्चों देखेंगे पहले क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे दिखता है, ये इसका एक 3D व्यू है। तो बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना ऐसे दिखता है, ठीक है। तो बच्चों आप सभी के दिमाग में आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का कहाँ प्रेजेंस होता है? आउटर लेयर पे प्रेजेंस होता है, मैंने आपको अभी को बोला। तो ये किससे बना होता है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है बच्चों? ये लिपिड से बना होता है। कहां से बच्चों? जिसके कि हमने बोले कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये किससे बना हुआ है बच्चों? पहला बात, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ये कहाँ प्रेजेंस होता है बच्चों? आउटर सरफेस ऑफ द सेल पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है बच्चों? सेल के अंदर कौन आएगा, सेल से बाहर कौन जाएगा, सेल को कैसे मतलब बाइंड करके रखना है, इसका काम क्या, किसका काम है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्योरिटी गार्ड अंकल जी का है, ठीक है। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे है? ये थीन फ्लेक्सिबल एंड बाउंड्री ऑफ द वॉल। मैंने अभी आपको बोला बच्चों, ये कैसा होता है? थीन फ्लेक्सिबल एंड ये बाउंड्री ऑफ द सेल होता है। देन हम देखेंगे ये कैसे कंपोज होता है बच्चों। मैंने बोला इसमें क्या होता है? लिपिड बाइलेयर होता है, मतलब बोथ साइड लिपिड, लिपिड से ये क्या होता है बच्चों? कंपोज्ड हुए होते हैं, ठीक है।
क्या क्या होता है बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड होता है एंड एम्बेडेड विथ प्रोटीन। ओके, देन हम देखेंगे बच्चों इसका थिकनेस कितना होता है, 5 से 10 नैनोमीटर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको नॉर्मल याद रखना है कि ये कैसे कंपोज हुआ है। देन हम देखेंगे बच्चों ये हाइड्रोफिलिक, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कैसे हुआ है बच्चों, ऐसे होता है, देखो ऐसे है। एक होता है बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोफिलिक हेड फेस आउटवर्ड्स। मतलब ये जो देखो बच्चों ये एक स्ट्रक्चर है ना, ऐसे हुआ है ना, ऐसे हुआ है। इसके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे एक ऐसे सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे बीच में कट गया है, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली वैसे ही इस साइड पे भी ऐसे है बच्चों। मतलब जो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ओके। तो जो आउटर सरफेस होता है बच्चों कैसे होता है, जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है एंड ये किसको फेस करता है बच्चों, आउटवर्ड्स। जैसे कि स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों आप सब, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है एंड ये इनर साइड मूव हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलेंगे कि क्या ये है हाइड्रोफिलिक हेड। मतलब ये वाटर लविंग होता है, मतलब बच्चों अगर इसके कांटेक्ट में वाटर आएगा तो ये वाटर वाटर के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड क्या होता है बच्चों, ये जो टेल होता है, ये जो टेल होता है ये कैसे नेचर होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक। बच्चों क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। जैसे कि आप सभी ने एक फोबिया का नाम सुना हो, डर, खुद के अंदर का डर, पापा फोबिया, जैसे कि पापा से डर, मम्मी फोबिया, मम्मी से डर, एग्जैक्टली। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको वाटर से डर होता है। मतलब वाटर का डर मतलब बच्चों इस ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये वाटर के कांटेक्ट में कभी नहीं आएगा बच्चों। मतलब अगर इसके पास वाटर होता है तो ये वाटर के साथ नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो बच्चों ये कैसा नेचर में होता है, हाइड्रोफोबिक। तो मतलब बच्चों हमने देखे कि स्ट्रक्चर में ये कैसा होता है, ये एक थीन एंड फ्लेक्सिबल बाउंड्री होता है, जो किससे कंपोज हुआ है बच्चों, कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बच्चों। ये लिपिड होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, मतलब बाई मीन्स टू टू, ओके। दोनों लेयर जो होते हैं, दोनों लेयर पे जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंस होते हैं बच्चों, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है ना, ये कैसे नेचर में होता है, इसका जो हेड होता है, ये जो हेड कैसे है बच्चों, हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मतलब ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर। एंड जो टेल होता है, जो टेल रीजन होता है बच्चों, ये कैसे होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इतना समझ में आ गया। देन हम जाएंगे बच्चों क्या, फंक्शन पे। मैंने आपको बोला था इसका फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी गार्ड अंकल का फंक्शन क्या है बच्चों। नॉर्मली बच्चों आपके एग्जाम में एक पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टिवली कुछ कुछ पार्ट होते हैं जो सेल के अंदर आते हैं एंड सेल को बाहर जाने में रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो कि क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग ऑफ सब्सटेंस मूवमेंट, लाइक क्या क्या बच्चों, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाइल रेस्ट्रिक्टिंग लार्ज एंड हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। मतलब सेल के अंदर अगर कुछ लार्ज या फिर हार्मफुल मॉलिक्यूल्स कैसे अंदर ना आ पाए, एंड उसके साथ साथ सेल का जो होता है वाटर लेवल कैसे मेंटेन रहे एंड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी कैसे मेंटेन रहे, ये क्या, ये पैसेज की तरफ काम करता है एंड इसके थ्रू चीजें अंदर या फिर बाहर जाते हैं। तो बच्चों एंड ये क्या करता है, सेल का शेप को भी मेंटेन करके रखता है। मैंने आपको बोला था ना, ये से सेल को बाइंड करके रखता है, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर होता है इसको मेंटेन करके रखता है। एंड कौन क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या देखे, मेरे साथ रिपीट करो बच्चों, पहले इसको स्ट्रक्चर देखे। स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर इन व्हिच द हेड इज, द लिपिड बाइलेयर का जो हेड होता है बच्चों हाइड्रोफिलिक होता है एंड टेल कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक। इतना समझ में आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखे कि बच्चों इसका फंक्शन कैसा होता है। इसकी फंक्शन कैसे होता है बच्चों, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है एंड इट अलाउज क्या क्या, अलाउज पैसेज ऑफ वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल एक्सट्रूटिंग लार्ज एंड हार्मफुल मॉलिक्यूल्स। एंड इसका और एक फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये मेंटेन करता है क्या, सेल का शेप को मेंटेन करके रखता है। इतना समझ में आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। और इसमें और एक पॉइंट भी आप सब ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि इट प्रेजेंट्स आउटसाइड द सेल,
ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों मैंने अभी बोला ये कैसे नेचर पे है, ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोलते हैं कि ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कौन अंदर जाएगा एंड बाहर जाएगा। तो बच्चों आपने कभी सोचे हैं ये जो जितना भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किस प्रोसेस से सेल के अंदर जा रहे हैं, किस प्रोसेस से सेल से बाहर आ रहे हैं? कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, थोड़ी ऐसे ही अंदर चले जाएंगे ऐसे ही बाहर आ जाएंगे, नहीं ना। तो बच्चों अभी हम देखेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट इन सेल। क्या देखेंगे बच्चों? ट्रांसपोर्ट इन सेल मतलब सेल के अंदर और बाहर से चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा क्या, अभी हम देखेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट इन सेल। देखो बच्चों सेल के अंदर बेसिकली टू टाइप्स का ट्रांसपोर्ट होता है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एक होता है बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक होता है बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैंने अभी बोला कि ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स को होते हैं, टू टाइप्स को होते हैं। तो अभी हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने अभी बोला कि एक होता है क्या बच्चों, एक होता है साहब जी पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड और एक होता है साहब जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों लोग हमने देखे क्या ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है सर, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर क्या है सर? लेट सपोज अभी आपके पास क्या है, मतलब अभी स्कूल का रिंग बेल बजा, मतलब आपके पास क्या है ना, बहुत सारे खाने के लिए आपने मम्मी ने आज आपको बहुत सारी मैगी बना के दी है, मतलब बहुत सारे डब्बा भर के पूरा। तो आपके जो गरीब दोस्त होंगे साइड में वो सब आएंगे, अरे चिंटू तूने आज मैगी लाया मेरे को थोड़ा देना। तो फिर क्या होता है, हाँ चिंटू के मुंह में तो पानी आ रहा है अभी से। तो बच्चों तो क्या करता हो आप, हाँ मेरे पास तो बहुत सारा है, हाँ ले ले भाई तू ले ले कोई बात नहीं, ले एक चम्मच खा ले, ले जी ले अपनी जिंदगी, आप ऐसे बोलते हैं। तो बच्चों जब आपके पास कुछ होता है, मतलब आपके पास जब बहुत कुछ चीज होता है एंड आप उनमें से क्या दे रहे हैं, एक छोटा सा हिस्सा उसको शेयर कर रहे हैं बच्चों, एग्जैक्टली तो बच्चों ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कुछ चीजें, क्या मैंने बोला बच्चों, जो कुछ चीजें हैं वो अगर हायर कंसेंट्रेशन से, मतलब जहां पे बहुत सारे चीजें होंगे, वहीं से अगर जहां पे कुछ भी नहीं होगा लोअर कंसेंट्रेशन पे मूव कर रहे होंगे, तो उनको हम सिंपली क्या बोलते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब बच्चों अगर सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा बच्चों, लेट सपोज यहाँ पे एक, ओके लेट सपोज यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा गैसेस है यहाँ के, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ये एक CO2 है, ये और एक CO2 मॉलिक्यूल है, ये और एक CO2 मॉलिक्यूल है, ये और एक CO2 मॉलिक्यूल है, ये एक बीच में बाउंड्री इनके बीच में, ओके क्या है बच्चों, लेट सपोज इनके बीच क्या है, यहाँ पे एक ऐसे बाउंड्री। तो लेट सपोज बच्चों ये क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा गैसेस है, मतलब ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये एक होगा हायर कंसेंट्रेशन एरिया। क्या होगा बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कंसेंट्रेशन में गैसेस प्रेजेंस हुए। यहाँ पे कुछ है क्या बच्चों, नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ऑब्वियसली अगर ये एक हायर कंसेंट्रेशन एरिया होगा तो ये क्या होगा बच्चों, लोअर कंसेंट्रेशन। ये क्या होगा, ये होगा लोअर कंसेंट्रेशन। बात को अच्छे से समझना बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या बोला, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर यहाँ से ये एक चीज, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक सामने अगर यहाँ पे चले जाते हैं,
अगर ये एक साथ यहां से चले जाते हैं और यहां से आगे इसे धीरे धीरे जाएंगे, मैं बोल रहा हूं अगर एक सब्सटेंस जैसे कि ये है, ये एक सब्सटेंस है बच्चों, ये कहां से कहां पर मूव किया बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन से कहां पर मूव किया, लोअर कंसेंट्रेशन पर। कहां से कहां तक मूव किया बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पर मूव किया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो बच्चों नॉर्मल पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, क्या होता है बच्चों, जिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सब्सटेंस मूव करते हैं हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक, मतलब क्या होता है बच्चों, यहां पे आप नोट कर सकते हैं क्या, सब्सटेंस मूव फ्रॉम, क्या, यहां पे एक सेकेंड, substance move from higher concentration to लोअर कंसेंट्रेशन। इतना समझ में आ गया बच्चों कि सर जी जो सब्सटेंस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन को मूव करेंगे, इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दैट मींस सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन। ये क्या होगा, यह हुआ बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा क्या बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें लोअर कंसेंट्रेशन से क्या आएगा बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन तक चीजें आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें लिख सकते हैं बच्चों हम, तो बच्चों ये तो अपने समझ गए होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करके यहाँ पे और अच्छे से लिख रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस को, इसको नोट करना बच्चों, काम में आएगा बहुत अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक डिफरेंस है बच्चों, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करना। तो बच्चों ये जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैंने बोला क्या, सब्सटेंस मूव फ्रॉम, यहां पे एक पॉइंट आउट किया मैंने क्या, सब्सटेंस मूव फ्रॉम, कहां से कहां तक बच्चों, अभी हमने यहां पे देख के आए कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन पे जाएंगे। यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट पॉइंट में, हायर कंसेंट्रेशन टू एलसी मतलब लोअर कंसेंट्रेशन, ओके। यहां पे क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, सब्सटेंस मूव फ्रॉम, क्या बच्चों, लोअर कंसेंट्रेशन मतलब एलसी टू लोअर कंसेंट्रेशन टू, ओके लोअर कंसेंट्रेशन पे लिखा हुआ है, ओके, सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इतना समझ में आ गया, बहुत पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही है। तो बच्चों सब्सटेंस जो मूव होता है वो ऑटोमेटिकली ऐसे मूव हो जाएगा क्या, यहीं पे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लगता है ना बच्चों। नॉर्मल बात बच्चों, नॉर्मल से एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एंड यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में से कुछ देने में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एनर्जी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फ्लो होकर चला जाएगा ना बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट पे उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता, मतलब हम लिख सकते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पे एक नोट, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों क्या, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इतना समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों,
उसमें से एक चला जाएगा, कुछ एनर्जी नहीं चाहिए उसके लिए। लेकिन अब जो मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताऊंगा बच्चों, अगर यहाँ से एक यहाँ के लिए चीज आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे तो चीज पैक्ड होंगे, और यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, मतलब बच्चों उसको क्या चाहिए, थोड़ा सा तो एनर्जी चाहिए ना। क्योंकि अगर कुछ चीजें यहाँ पे कम है, जो चीजें जहाँ पे ज्यादा है अगर वहां पे भेजेंगे तो ऑब्वियसली तो हमको एनर्जी चाहिए ना बच्चों। जैसे कि लेट सपोज एक रूम में बहुत सारे गैसेस होंगे, दूसरे रूम में गैसेस नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। अगर हम डोर को ऐसे ओपन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये हवा तो दूसरे रूम में फ्लो होंगे ना। या फिर एक कंटेनर में बहुत सारे पानी है एंड उसका जो होता है टैप को हमने ऑफ कर दिया, मतलब ये क्या हुआ बच्चों, हायर कंसेंट्रेशन। नीचे एक बाल्टी रखेंगे, क्या होगा बच्चों, लोअर कंसेंट्रेशन। सिंपल, टैप ओपन, पानी ऑटोमेटिकली नीचे आता है, मतलब हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन आता है। यहाँ पे एनर्जी कुछ लगा क्या, नहीं लगा। लेकिन अगर हम उस कंटेनर में और पानी डालेंगे, और एक बाल्टी का पानी डालेंगे, ठीक है, तो उसमें तो एनर्जी लगेगा ना बच्चों, क्योंकि बहुत सारे पानी है उसके पास हम पानी डाल रहे हैं, उसके लिए हमको तो कुछ करना पड़ता है। एग्जैक्टली exactly. जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहीं पे क्या होता है बच्चों, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बच्चों, क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एंड आप सभी ने सिंपल में समझा होगा कि हमारे बॉडी का जो एटीपी होता है वो हमारे क्या होता है बच्चों, एनर्जी करेंसी होता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो एग्जैक्टली सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे एटीपी के बारे में अच्छे से। यहाँ पे सिंपल क्या लिखेंगे हम, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या बच्चों, एटीपी। इतना समझ में आ गया। यहीं पे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कैसे फॉर्मेट में, कैसे, एटीपी के फॉर्मेट में। देन हम देखेंगे बच्चों ये एक किस तरीके का मूवमेंट होता है बच्चों, ये एक स्लो मूवमेंट होता है बच्चों। बहुत सारे चीजें हैं, एक चीज जाएगा तो ऑब्वियसली स्लो स्लो मूव तो करेगा ना बच्चों। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ, स्लो मूवमेंट। क्या बच्चों, यहाँ पे मूवमेंट कैसे होता है, स्लो मूवमेंट होता है। एंड यहाँ का मूवमेंट ऑब्वियसली कैसा होगा बच्चों, फास्ट मूवमेंट। लिखना है क्या, फास्ट मूवमेंट। क्यों, आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे स्लो मूवमेंट क्यों हो रहा है, यहाँ पे फास्ट मूवमेंट क्यों हो रहा है। बच्चों यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर नहीं होता, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ का जो मूवमेंट होता है कैसा होता है बच्चों, जनरली स्लो होता है। लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट कैसा होता है बच्चों, फास्ट होता है, ठीक है। तो बच्चों अभी हम देखेंगे ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैसे सब्सटेंस जाते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बच्चों मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, सब्सटेंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या क्या, सब्सटेंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ओकर। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा बच्चों, यहाँ पे कैसे चीजों का सबसे मतलब ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लाइक कैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। क्या यहाँ पे होता है, मूवमेंट ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। इतना समझ में आ गया बच्चों, ना डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमने देखे बच्चों जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन तक सब्सटेंस मूव होते हैं। देन हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा क्या, लोअर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन तक, यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसीलिए मूवमेंट स्लो होता है।
यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे फास्ट मूवमेंट होता है। देन हमने देखे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स अकर, एंड यहाँ पे क्या होता है बच्चों, लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है, ट्रांसपोर्ट होता है लार्जर मॉलिक्यूल्स। इतना समझ में आ गया बच्चों? ये जो होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। तो हम इसके बाद जो भी डिस्कस करेंगे बच्चों, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, इसके बारे में हम नेक्स्ट फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।